बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। तो इसमें हम जो है आइए स्लाइड पर चलते हैं और जहाँ पर हमने जो है अपने लेक्चर को छोड़ा था वहीं से आगे जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है ऐसी लैंग्वेज जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट होती है उसको हम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। तो इसके अलावा जो आइए एग्जांपल देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। तो एग्जांपल जो है उसमें हमें बताया गया है हियर इज एन एग्जांपल। यहाँ पे देखें तो आपको अल्फाबेट बता दिया गया है कि आपका जैसे यहाँ पे सिंगल डबल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में या जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में हम जो है सिंगल लेटर की ट्रांजिशन भी देख कर आए हैं। तो यहाँ पे जो है ये सिंगल लेटर ही है क्योंकि अभी हमारा जो है वो आगाज है और अभी हम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर जो है वो काम सीख रहे हैं। तो इसलिए हम जो है अभी इंतहाई सादा एग्जांपल से इसको जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फाबेट यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि वो क्या है। वो आपका ए है। प्रोडक्शन क्या है देखें, आपको एस नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। नॉन टर्मिनल जो है एस यानी कि इसको पढ़ने का तरीका को हम कैसे पढ़ेंगे, एस इज ए एस। ठीक है, यानी एस को आप जो है मैं यहाँ पे अगर आपको मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे एस इज ए एस। ठीक है जी, एस इज ए एस। क्या मीनिंग है इसके कि एस जहां भी आपको एस नजर आएगा उसको आप फर्दर ए एस के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो इसकी ये रूल है ग्रामर का। और दूसरा रूल क्या है कि इसको जो है वो आप नल से भी जो है वो एस को की दूसरी प्रोडक्शन हमें क्या है कि एस को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं नल के साथ। ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है यहाँ पे बेसिकली नल है ये। ठीक है, तो एस की अब यहाँ पे अब हमें दो चीजें मिल गई हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास जो है एक तो हमारे पास अल्फाबेट है ए। ठीक है, और प्रोडक्शन क्या है कि एस इज ए एस एंड एस इज नल। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्शन रूल हमें जो है वो बता दिए गए हैं। तो इन रूल्स की मदद से हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है लैंग्वेज जनरेट करेंगे। देखेंगे कि किस किस्म की चीजें जो हैं वो यहाँ पे जनरेट जो है वो इससे हो रही हैं। तो जो है फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर अप्लाइंग प्रोडक्शन 1 6 टाइम्स एंड देन प्रोडक्शन 2 वंस। तो हम देखते हैं कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन 1 जो है उसको इस एग्जांपल के अंदर हम 6 टाइम्स जो है वो अप्लाई करें और फिर प्रोडक्शन 1 जो है उसको एक सिंगल टाइम जो है अगर हम अप्लाई करें तो हाँ जो जनरेट होने वाला वर्ड है वो पहले बता दिया गया है। तो वर्ड ए ए ए ए इज जनरेटेड, यानी 6 टाइम ए जो है वो जनरेट होगा। अब ये कैसे हमें पता चला कि ये 6 टाइम जनरेट होगा, आइए इसको जो है वो देखते हैं कि कैसे जो है ये 6 टाइम ए जो है वो जनरेट होगा। तो प्रोडक्शन रूल गिवन है, अल्फाबेट गिवन है, और हमने करना क्या है फिलहाल इस एग्जांपल के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें हम जो है अपने 6 टाइम अपनी प्रोडक्शन 1 को अप्लाई करेंगे और 1 टाइम जो है वो अपनी प्रोडक्शन 2 को अप्लाई करेंगे। तो उससे जो जनरेट होने वाला वर्ड है उसको हम कह रहे हैं कि वो 6 टाइम ए जो है वो जनरेट होगा। तो फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, आप उसको याद रखिएगा कि एस इज ए एस। सेकंड प्रोडक्शन क्या है हमारे पास जो है वो एस इज नल। ठीक है, तो आइए जो है हम देखते हैं कि किस तरह ये प्रोडक्शन अप्लाई हुई तो हमारे पास किस तरीके से जो है वो 6 ए जो है वो जनरेट हुआ। तो हेयर इज एक्सप्लेनेशन के किस तरीके से जो है वो यहाँ पे भी डबल एरो का साइन यूज किया गया है। ठीक है, तो आप देखें तो जो यानी एस को हम दो प्रोडक्शन हमने बताई थी कि एस को ए एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं और एस को जो है ये देखें इस केस के अंदर जो है एस को इसको मैं थोड़ा सा जो है अगर ऊपर करना चाहूँ, हाँ जी यहाँ पे, तो ये देखें एस को सबसे पहले हमने रिप्लेस कर दिया ए एस के साथ। ठीक है जी,
यहाँ पे हमने क्या किया है, एस को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए एस के साथ। अब सेकंड यानी अब हमने करना क्या था कि 6 टाइम हमने यही प्रोडक्शन जो है वो अप्लाई करनी है। यानी फर्दर जो अब हमारे पास जो है ये देखें यहाँ पे ए है, इस यानी ये नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस के हमारे पास रूल्स हैं, 2 प्रोडक्शन गिवन है जो कि हम, लेकिन अब इस केस में हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने 6 टाइम प्रोडक्शन 1 को अप्लाई करना है और 1 टाइम जो है वो प्रोडक्शन 2 को अप्लाई करना है। तो जब पहली दफा हम जो है इसको अप्लाई करेंगे एस को, यानी इस ए को हमने रिप्लेस करना है ए एस के साथ, तो ये ए तो एज इट इज आ गया, ठीक है, और इस ए को हमने फर्दर रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए एस के साथ, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट प्रोडक्शन को हमने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे अप्लाई किया, सेकंड टाइम हमने फिर ये ए जो है ये, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, इस एस को हम जो है को फर्दर फिर रिप्लेस कर रहे हैं एस को ए एस के साथ, ठीक है जी। अब इस एस को हमने जो है वो फिर दोबारा किसके साथ जो है वो, तो ये हमारे हमने सेकंड टाइम जो है यहाँ पे वो प्रोडक्शन अप्लाई की कि एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए एस के साथ, ठीक है जी। अब देखें तो ये 3 टाइम ए तो एज इट इज आ गया यहाँ पर, और जब हम थर्ड टाइम जो है अपनी प्रोडक्शन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इस एस को बेसिकली हम जो है रिप्लेस कर रहे हैं फर्दर फिर किसके साथ, इस ए एस के साथ, ठीक है जी। तो अब आप देखें तो जो जनरेट होने वाला वर्ड है हमारा अभी तक वो क्या है, ए और एस, ठीक है। और हमने प्रोडक्शन कितनी दफा अप्लाई कर चुके हैं, 3 दफा। चौथी दफा जब आप प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से आप प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे कि इस एस को फर्दर हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, ए एस के साथ। तो ये 4 टाइम एज तो वैसे ही आएगा, ठीक है जी। ये 4 टाइम ए जो है ये एज इट इज आ गया यहाँ पर, और इस एस को फर्दर हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ए एस के साथ। इसी तरीके से फिफ्थ टाइम जो है जब हम ये प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, हमने 6 दफा ये प्रोडक्शन 2 है ये हमारी, तो प्रोडक्शन 1 है, सॉरी प्रोडक्शन 1 है, तो प्रोडक्शन 1 को 6 टाइम जो है वो हमने अप्लाई करना है। तो जब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे इस प्रोडक्शन, फिर इस एस को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए एस के साथ। तो अब जो जनरेट होने वाला वर्ड है वो हमारे पास जो है ये, सॉरी ये जो है इसकी थोड़ा सा हो गया। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे एस को रिप्लेस किया ए एस के साथ, ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, ये सेकंड प्रोडक्शन है हमारी, ये थर्ड प्रोडक्शन है, ये फोर्थ प्रोडक्शन है, ये फिफ्थ प्रोडक्शन है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो सिक्स प्रोडक्शन है। अब ये 6 टाइम जो है वो आपने 1 प्रोडक्शन जो है उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अब उसके बाद हमने कहा था कि 1 टाइम हमने प्रोडक्शन 2 को यूज करना है। तो प्रोडक्शन 2 हमें क्या बता रही है, प्रोडक्शन 2 हमें बता रही थी कि हम एस को नल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब इस एस को हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नल के साथ। तो नल के आपको पता है किसी भी स्ट्रिंग के साथ लग जाए तो वही वाली स्ट्रिंग रहती है। तो अब तक जो है ज़ाहिर बात है, और ये एक तरह का टर्मिनेटर है हमारे पास यहाँ पे। फर्दर जो है हमारे अब हम चूंकि एस ही नहीं रहा, एस को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी तो एस की भी सब्स्टिट्यूशंस थी, तो एस को फर्दर अब हम जो है वो किसी भी उसके साथ जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर जो है वो जो स्ट्रिंग जनरेट हुई हमारे पास वो ये देखें, जो हमने क्लेम किया था कि 6 टाइम एज जो है वो जनरेट होंगे, तो वो सारी चीज जो है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको फिर जो है याद दहानी के लिए हम एक दफा बैक स्लाइड पर चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे यही बताया गया था कि अल्फाबेट हमारा क्या है, हमारे पास ए है, प्रोडक्शन रूल्स क्या है, एस इज ए एस एंड एस इज नल। प्रोडक्शन 1 जो है इसको हमने क्या किया, अप्लाइंग प्रोडक्शन 1 6 टाइम्स एंड देन प्रोडक्शन 2 वंस। तो ये वर्ड जो है ये आपका जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो अपना वर्ड जनरेट की, इसलिए हमने शुरू में जो क्लेम किया था कि 6 टाइम ए जनरेट होगा, तो ये देखें तो यहाँ पे जो जनरेट हो के वर्ड आया वो हमारे पास 6 टाइम जो है वो ए जनरेट हुआ है। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप जैसे इसको रीड करते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट प्रोडक्शन 2 जनरेट्स null, ठीक है, and a can be generated by production 1 once and production 2 a can be generated by applying production 1 twice and then production 2 and so on. So this shows that
तो ये आपको क्या बता रहा है कि देखें अगर वो कह रहा है कि अगर हम अब इस पे गौर करें तो हमारी जो प्रोडक्शन 2 है वो क्या चीज़ जनरेट कर रही है, वो उससे क्या चीज़ जनरेट हो रहा है, वो हमारे पास नल जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो नल जो है प्रोडक्शन 2 से जनरेट हो रहा है और ए से क्या चीज़ जनरेट हो रही है? प्रोडक्शन 1 से जो है वो जनरेट हो रहा है ए। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन 1 को 1 टाइम अप्लाई करें और प्रोडक्शन 2 को भी 1 टाइम अप्लाई करें तो जनरेट होने वाला वर्ड क्या होगा? सिंपल है। अब हम प्रोडक्शन 2 को 2 टाइम अप्लाई कर दें और प्रोडक्शन 1 को फिर अप्लाई कर दें, प्रोडक्शन 2 को अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो जनरेट होगा वो क्या होगा? वो 2 टाइम ए ट्वाइस जनरेट हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से अगर 3 टाइम प्रोडक्शन 1 को अप्लाई करें और वो जो है आप जो है और प्रोडक्शन 2 को फिर अप्लाई कर दें तो यानी प्रोडक्शन 1 से हमारे एज जनरेट हो रहे हैं और हम जितने चाहे जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इनमें जो है जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप उसको जो है रिप्लेस करते जाएँ आपके पास उतने ही एज जो है वो जनरेट होते जाएँगे। तो इतने एज हमारे पास जनरेट हो जाएँगे और जहाँ पे आप जितने एज आपको चाहिए ये आप उससे ले सकते हैं और जो है सेकंड जो है वो आप को जहाँ पे स्ट्रिंग को टर्मिनेट करना हो वहाँ पे आप सेकंड प्रोडक्शन को यूज़ करते हुए एस को नल के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो है वो सेकंड वो आ जाएगा। तो दिस शोज़ दैट द ग्रामर ये चीज़ हमें क्या अच्छा अगर शुरू में ही हम जो है वो प्रोडक्शन 2 को अप्लाई कर दें तो कोई ए भी जनरेट नहीं होगा, नल जनरेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर डिफाइंस द लैंग्वेज एक्सप्रे और आपको पता है कि जो है ये कौन-सी लैंग्वेज है? ये बहुत सिंपल लैंग्वेज थी दैट इज़ डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड बाय द ए स्टार ठीक है? तो ए स्टार से जनरेट होने वाली लैंग्वेज जो है वो हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मदद से देखें इस तरीके से जो है ए स्टार की लैंग्वेज को हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, प्रोडक्शन क्या है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स जो हैं उसको किस तरीके से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? आइए एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो क्या है? यहाँ पे भी हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो हाँ जी, यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो ए है, प्रोडक्शन रूल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। अच्छा ये इन जनरल जो है वो लास्ट एग्ज़ाम्पल में जो हमने बात की थी, वो इन जनरल बात की थी कि यानी इस किस्म के प्रोडक्शन रूल होंगे। आपने ये नहीं करना कि आप उसको जो है वो किसी उसको समझ लें कि नहीं हर दफ़ा ही हमने प्रोडक्शन 1 को 6 टाइम अप्लाई करना है और प्रोडक्शन 2 को 1 टाइम अप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? वो उसके लिए जो है समझाने के लिए था, तो ये जो है ये आप देखेंगे तो ये हर एग्जांपल के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। तो रूल्स बेसिकली हम डिफाइन कर लेंगे, उस रूल्स को अप्लाई करके जो भी हमारे पास लैंग्वेज बनेगी वो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, ठीक है? तो आइए जो है एक दफ़ा फिर स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है अल्फाबेट जो है वो गिवन है दैट इज़ योर ए और प्रोडक्शन रूल्स बता दिए गए हैं कि एस इज़ एसएस एस इज ए एंड एस इज नल ठीक है तो यहाँ पे अब देखें तो ए जो है वो हमारे पास जो है इजाफा हो गया एक प्रोडक्शन रूल का कि एस को हम एस एस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं एस को आप ए के साथ भी जो है रिप्लेस कर सकते हैं और एस को आप जो है वो नल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं सो दिस ग्रामर आल्सो डिफाइन द लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड बाय ए स्टार चलें जी पहले ही हमने ये बात बता दी है कि इस ग्रामर से जो लैंग्वेज हमारे पास जनरेट होके आएगी वो ए स्टार यानी ये वही लैंग्वेज जनरेट करेगा जो कि प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आप देख कर आए हैं ठीक है तो कैसे करेगा हमें कैसे पता चला है तो ये अभी हम आगे स्लाइड पर जाकर देखेंगे इससे पहले जो है एक स्पेशल नोट देख लेते हैं इट इज टू बी नोटेड दैट null is considered to be a non terminal
ठीक है जी। नल जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है इसमें ये नल है बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज जो है, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो नल है ये कोई टर्मिनल नहीं है। नल जो है, नल हमेशा जो है ये क्या होगा, ये एक नॉन टर्मिनल होगा। इसका इट हैज अ स्पेशल स्टेटस, यानी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में नल का एक स्पेशल स्टेटस होता है कि इफ फॉर सर्टेन नॉन टर्मिनल n there may be a production n applies null. This simply means that n can be deleted when it comes in the working string. ठीक है जी। यानी जो हमारे पास, जिसको हम फर्दर रिप्लेस करते जाते हैं स्ट्रिंग को, और हमारी स्ट्रिंग जनरेट होती रहती है, यानी फर्दर हम स्ट्रिंग पर काम कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग को हम वर्किंग स्ट्रिंग कहते हैं। तो वर्किंग स्ट्रिंग जो है हमारे पास, उसको बेसिकली एंड कराने के लिए जहाँ पे, तो वो नल हमारा जो है वो यूज होता है। तो जब नल आ जाएगा आपके उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो इट मींस कि ये फर्दर वर्किंग स्ट्रिंग नहीं है। अब ये यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग जो है वो आपका जो है वो वर्ड, वो वाला वर्ड जो है वो जनरेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये बात बहुत याद रखने की है कि हमारे पास नल जो है ये कोई नॉन टर्मिनल जो है, यानी इट इज टू बी नोटेड दैट null is considered to be non-terminal। तो यानी हम इसको एक नॉन टर्मिनल की तरह डील करेंगे। इट हैज स्पेशल स्टेटस के क्या है स्पेशल स्टेटस की, जब वो स्ट्रिंग के अंदर नल आएगा तो इट मींस कि n जो है वो आपकी वहां पे वर्किंग स्ट्रिंग जो है वो एंड हो जाएगी। तो आइए जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स गिवन है कि एस इज एस एस, एस इज ए एंड एस इज नल, इनसे किस तरीके से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि इससे जनरेट होने वाली जो लैंग्वेज है वो हमारी जो है वो ए वही लैंग्वेज है जो डेट इज एक्सप्रेस बाय ए स्टार इन द रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में ए स्टार कह कर आए हैं। तो आइए जो है देखते हैं एक और एग्जांपल जो है कि यहाँ हमारे पास जो है इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको जो है 7 डिफरेंट प्रोडक्शंस जो है वो नजर आ रही हैं। अल्फाबेट, अब हमारे पास, पहले हम सिंगल अल्फाबेट की बात करके आए थे, अब यहाँ पे अल्फाबेट जो है हमारा वो चेंज हो गया और अल्फाबेट जो है वो हमारा ए बी हो गया है। ठीक है जी। अब प्रोडक्शन रूल्स क्या है कि एस इज एक्स, के एस को आप कैपिटल एक्स ये से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये मैं बता के आया था कि नॉन टर्मिनल जो है वो आप के कैपिटल लेटर से जो है वो हम रिप्लेस करते हैं। तो एस इज एक्स और एस इज वाई। सेकंड प्रोडक्शन क्या है, एस इज वाई। थर्ड प्रोडक्शन क्या है, एक्स इज नल। ठीक है, यानी s इज x, x इज y एंड x इज नल। इसी तरीके से फोर्थ प्रोडक्शन है y इज ay, y is by, y is a एंड y is b। तो जो है यानी s की दो प्रोडक्शन हैं हमारे पास कि s को x से भी रिप्लेस कर सकते हैं और s को y से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और x की एक हमारे पास प्रोडक्शन है कि s इज नल। ठीक है, और y की 4 प्रोडक्शन है हमारे पास कि y ए वाई के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, वाई जो है वो बी वाई के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, और वाई सिंगल ए के साथ भी रिप्लेस हो सकता है, और वाई जो सिंगल बी के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। तो ये प्रोडक्शन है, रूल्स हैं, अल्फाबेट आपको बता दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं कि इससे किस किस्म की लैंग्वेज जो है वो जनरेट होगी। तो ऑल वर्ड्स ऑफ दिस लैंग्वेज आर आइदर एक्स टाइप और वाई टाइप। ठीक है जी। तो अगर देखें इसमें तो हमारे पास बेसिकली जो है इससे दो ही किस्म के वर्ड जनरेट होंगे, या तो वो एक्स टाइप के होंगे या वाई टाइप के होंगे, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो है 4 प्रोडक्शन तो वाई की हैं। while generating a word, the product first production used s is s x or s is y, so the words of x type जो है gives only null, while the words of y types are the words of finite string of a or b or both। तो अगर आप इस पर गौर करें
तो जो है ये जो x यानी अगर हम फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज करते हैं कि s इज x, ठीक है, आगे x क्या है हमारे पास, x तो हमारे पास नल है, को आगे हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं नल के साथ, ठीक है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे बता रहा है, इस स्लाइड के अंदर जो है बताने की कोशिश की गई है कि हमारे पास जो है जनरेटिंग ए वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन यूज्ड इज एस इज एक्स या एस इज वाई। तो एक्स टाइप जो है वो तो सिर्फ हमें हाँ जो है वो नल से रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि वाई के साथ अगर आप इसको रिप्लेस करें, यानी अगर इस एक्स को y के साथ रिप्लेस करें तो फिर y को फर्दर हम a के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, b के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, और a और b के यानी सिंगल a भी आ सकता है, सिंगल b भी आ सकता है। और यहाँ से अगर देखें तो इसको आप जितनी दफा मर्जी रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है, आपको a के डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे, और यहाँ पे b को जितनी दफा जो है रिप्लेस करते जाएंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने 6 टाइम रिप्लेस किया था, 6 टाइम ए मिल गया था, तो ए यानी यहाँ से हमें ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इससे कि और जबकि एक्स इस ये जो है ये एक्स टाइप है, ये के वर्ड जनरेट होंगे, इससे वाई टाइप के, तो एक्स के तो ये जो है हमारे पास नल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थर्ड प्रोडक्शन जो है वो हमें बता रही है कि एक्स इज नल। लेकिन वाई टाइप के जो वर्ड्स हैं उसमें सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है, और ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस भी आ सकते हैं। तो जितनी दफा आप उसको रिप्लेस करते जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि y types are word of finite strings of a, a's, r, b's, r both, यानी आप उससे a, b या जो है जो ये कह लें कि आप उससे जो है उनके कॉम्बिनेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास दिस लैंग्वेज डिफाइंड इज एक्सप्रेस्ड बाय a प्लस बी स्टार। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा, ये हमारे पास जो है a प्लस बी स्टार लैंग्वेज जो है इससे जनरेट होगी, ठीक है जी। सो here is another example। अपने कॉन्सेप्ट को मजीद पुख्ता करने के लिए हमने एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं जो कि a प्लस बी स्टार को जनरेट करे। तो यहाँ पे प्रोडक्शंस है हमारी a is as, a is bs, s is a, s is b and s is null। यानी जो है s को आप जो है वो ए एस के साथ जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोडक्शन। सेकंड प्रोडक्शन में एस को आप जनरेट कर सकते हैं एस इज बी एस, ठीक है, और थर्ड प्रोडक्शन में क्या है एस इज ए, फोर्थ प्रोडक्शन एस इज बी एंड फिफ्थ प्रोडक्शन है एस इज नल। सो दिस ग्रामर आल्सो डिफाइन द लैंग्वेज ए प्लस बी स्टार, ठीक है जी। तो कैसे ए प्लस बी स्टार जो है इससे होगी, यानी देखें कि अगर आप सिंपल जो है एस को से रिप्लेस कर सकते हैं ए एस के सिंगल ए के साथ और सिंगल बी के साथ, तो थर्ड और फोर्थ प्रोडक्शन से आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से आपको नल यानी फिफ्थ प्रोडक्शन से आपको नल मिलेगा, सिंपल नल मिल सकता है, ठीक है, और थर्ड प्रोडक्शन से आपको वन टाइम ए अगर चाहिए तो ये चीज यहाँ से मिलेगी, फोर्थ प्रोडक्शन से वन टाइम बी चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आपको ए और बी के कॉम्बिनेशंस चाहिए या मल्टीपल टाइम्स जो है वो ए और बी चाहिए, तो हम प्रोडक्शन वन और प्रोडक्शन टू को यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन वन जो है वो क्या हमें बता रही है कि प्रोडक्शन वन बता रही है कि एस इज ए एस एंड एस इज बी एस। अब एस को फर्दर आप ए और बी के साथ रिप्लेस करते जाएं, तो अगर आप वन टाइम जो है रिप्लेस करेंगे तो आपको टू टाइम्स ए मिल जाएगा, टू टाइम बी चाहिए तो आप जो है एस को बी सेकंड प्रोडक्शन को बी के साथ रिप्लेस कर दें तो आपको टू टाइम बी मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम जो है सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे तो आपको ए और बी के जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो हमें नल भी मिल रहा है, हमें ए बी ए ए ए ए ए ए बी
यानी ए और बी के तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्लस नल। तो हम पढ़ के आए हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो वही लैंग्वेज है जो ए प्लस बी स्टार से जनरेट होती है। तो जो है इसके ग्रामर से जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट होगी वो वही जनरेट होगी, दैट इज ए प्लस बी स्टार। ठीक है। तो एक और एग्जांपल जो है इसको देखते हैं कि जो है ये हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हम फोर्थ या फिफ्थ एग्जांपल कर रहे हैं ताकि इसका मजीद कॉन्सेप्ट जो है उसको पता किया जा सके। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अल्फाबेट ए और बी गिवन है, प्रोडक्शन जो हमारे पास गिवन है दैट इज एस इज एक्स ए एक्स, और एक्स को आगे आप जो है फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। इस एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्स के साथ, इस ठीक है, और x को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं बी एक्स के साथ, और x को आप जो है वो नल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर दोनों केस में हम नल के साथ रिप्लेस करते हैं तो नल जो जनरेट होने वाली स्ट्रिंग है वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास नल ए नल। ठीक है, हमने फोर प्रोडक्शन को यूज किया तो x को हमने रिप्लेस किया नल के साथ। तो इसका मतलब है कि जो है डबल ए जो है वो जरूर आएगा, और दोनों साइड पे नल होगी तो सिंपल जनरेट होने वाली लैंग्वेज क्या होगी, डबल ए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड प्रोडक्शन को अगर हम यूज करें तो इससे हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में भी हम जो है वो ए प्लस बी स्टार जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है ए प्लस बी स्टार, क्योंकि हम यहाँ से ए एक्स और बी एक्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए एक्स और बी एक्स के साथ रिप्लेस करने का मतलब हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में जो करके आए हैं तो उसमें भी जो है यानी मल्टीपल टाइम ए और मल्टीपल टाइम बीज जो है वो आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने सिंगल ए और सिंगल बी लेना है तो आप एक्स को नल के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपको सिंगल ए और सिंगल बी भी जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है ये तो समझना बड़ा आसान हो गया है इस लैंग्वेज के लिए कि वो जो है ए प्लस बी स्टार ए इंटू ए प्लस बी स्टार, यानी इनसे वो तमाम स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है डेट कंटेन डबल ए। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो है अगर दोनों को हम नल के साथ रिप्लेस कर देते हैं फिर भी टू टाइम एज ये डबल ए जरूर आएगा। और जो है अगर हम जो है एक्स को इन दो प्रोडक्शन को यूज करते हैं यहाँ पर तो ये ए प्लस बी स्टार से जो स्ट्रिंग जनरेट होती हैं वो तमाम स्ट्रिंग्स आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी दफा जो है मर्जी एक्स को जनरेट करते जाएं ए एक्स के साथ तो आपको मल्टीपल टाइम ए बी और इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो है बी एक्स के साथ जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको मिलते जाएंगे। और सेम जो है अगर आप इस एक्स के साथ जो है रिप्लेस कर रहे हैं तो एंड पर भी आपको जो है वो यही चीज मिलेगी। तो ये ए प्लस बी स्टार इंटू ए इंटू ए प्लस बी होल स्टार जो है ये हमारा जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका। और ये ग्रामर जो है इस ग्रामर से डिफाइन होने वाली लैंग्वेज जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस वक्त आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखा दिया गया। तो ये जनरेट होने वाला इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो आई थिंक कि आपको जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की समझ आ गई है कि टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स प्रोडक्शंस जो हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं और किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है उसको हम जनरेट करते हैं। तो जो है समिंग ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने जो है बात की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कि इसको समय एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है, इसलिए जो है हम यूज करते हैं कंप्यूटर की और स्पोकन लैंग्वेज की ग्रामर में क्या फर्क है, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर जो है हम यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं, प्रोडक्शंस क्या होती हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसकी हमने जो है 3-4 एग्जांपल की और उसको समझने की कोशिश की। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने सादा एग्जांपल्स की हैं, तो नेक्स्ट
टॉपिक के अंदर जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इंशाल्लाह जो है इससे थोड़ी सी फर्दर एग्जांपल जो है वो उनको हम करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर जो है उसको हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम यहीं से दोबारा जो है स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।